पहली बात, आज ये जो छात्र संसद हो रही है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? और उस अनपढ़ और गरीब जनता को यूनाइट करना था और उसने शुरू किया यंग इटली मूवमेंट। तो ये थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत। राम इज अ कॉन्सेप्ट, राम इज अ फॉर्मूला, और 10 साल कर ली तो प्रधानमंत्री। एक गुजराती हैं गांधी जी, जिन्होंने इस देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत बड़ी। मतलब पूरी दुनिया की लीडरशिप जब भी इंडिया आती है तो कहीं जाए ना जाए, गांधी जी की समाधि पर बहुत जरूर जाती है। उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। और दूसरे गुजराती जो आजकल पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, वो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और बड़ा अच्छा काम उनके काल में हो रहा है, इसलिए तो व्रत का कॉन्सेप्ट है। वैसे हमारे देश में तो व्रत भी अलग तरह से मनाया जाता है। लोग व्रत रहते, सुबह 4 किलो आलू देसी घी में फ्राई करके खा गए, 2 किलो फल खा गए, दोपहर में 3 ग्लास जूस पी गए, फिर पॉकेट में ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, कह रहे हैं बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है, आज दिन भर खाना नहीं खाया। अरे और क्या खाओगे, किसी की जान खाओगे? जब तुम पढ़ने बैठो और तुम अपने मन को अपने पास रखो, उसको रखने का सबसे सिंपल उपाय, सबसे सिंपल, उस वक्त पेट को खाली रखो। जब पेट खाली होगा, मन कहीं नहीं भागेगा। और यही तुम्हारी तपस्या है। तुम्हारी तपस्या हिमालय पे जाने की थोड़ी है। कितना भी मोटिवेशन सुन लो, कितना भी, अगर तुमने तपस्या नहीं की तो तुम अपने आप को बदल नहीं पाओगे, क्योंकि बदलने के लिए टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं, है ही नहीं। पहली बात, आज ये जो छात्र संसद हो रही है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, किसने की? किसने दुनिया को ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मंत्र दिया? 1815। आज जिसको आप इटली कहते हो, इटली वो का नेशन नहीं था। जैसे भारत 1947 से पहले नेशन नहीं था, ऐसे इटली 1870 से पहले नेशन नहीं था। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1787 से पहले नेशन नहीं था। ये सब नेशन पैदा हुए। नेशन इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो इटली के लोग इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई करना चाहते थे, लेकिन वहां पे भी 90% जनता इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, गरीब थी। और उस अनपढ़ और गरीब जनता को यूनाइट करना था। पहले इटालियंस ने क्या किया? रिवोल्ट का सहारा लिया, रिवोल्ट। पर वो मारे गए, क्योंकि कोई भी रिवोल्ट, रेवोल्यूशन, मूवमेंट तभी सफल हो सकता है जब उसको एक ताकतवर इनसाइड सपोर्ट हो और ताकतवर आउटसाइड सपोर्ट हो। मैं एक सूत्र आपको बता के जा रहा हूं, आप लगा लो। मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर। तपस्या का मतलब ये नहीं कि जंगल जाना है, पहाड़ पे भाग गए, यहां चले गए, वहां चला गए, वो एक दूसरी स्टेज है, उसका भी टाइम आएगा। तपस्या करना पड़ेगा, कष्ट देना पड़ेगा। अब चेयर और टेबल पर बैठकर पढ़ने का समय नहीं रहा। अब आप खड़े होके पढ़ो। ये डाइस, जैसे ये डाइस यहां पर है, ऐसे आप डाइस खरीदो और खड़े होके पढ़ो 4 घंटे। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे 28 घंटे पढ़ें। 28 घंटे तो कोई पढ़ नहीं पाएगा। जैसे एक पेट हमारा ये है, बेली जिसको हम बोलते हैं, ऐसे एक पेट हमारा ये है। जैसे बेली में आप मैक्सिमम 10 रोटी खा सकते हो, ऐसे यहां भी कुछ मैक्सिमम आप पढ़ सकते हो। कोई 5 घंटे पढ़ सकता है, कोई 6 घंटे, मैक्सिमम 8। जो भी आदमी 18 घंटा चेयर पे बैठ रहा है, उसकी तो प्रतिमा बनेगी, उसकी स्टैचू बनेगी, और एक स्टैचू उसकी तुसाद म्यूजियम लंदन में रखी जाएगी। आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आप पढ़ने के माहौल में रहो 24 घंटे। मैक्सिमम सेटिंग आप 8 घंटे की करो, 8 आवर्स मैक्सिमम। और जब आप पढ़ने बैठो तो कोशिश करो कि आपका पेट खाली हो। जब पेट खाली होगा तो मन कंट्रोल्ड होगा। 1885 कांग्रेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या करती? पिटीशन और प्रेयर, क्योंकि ना तो अंदर सपोर्ट है ना बाहर सपोर्ट है। लेकिन 1942 में वो कांग्रेस कहती है क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि दोनों पैदा हो गया। तो इटली के जो इंटेलेक्चुअल थे, उन्हें लगा कि ये 90% लोगों को अवेकन कैसे करें। तो वहां पे भी एक गांधी का जन्म हुआ, और उस गांधी का नाम था माज़िनी, और उसने शुरू किया यंग इटली मूवमेंट। और यहीं से शुरू हुई दुनिया में स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत, कि सबसे पहले हम देश के युवाओं को जगाएंगे, देश के युवाओं को अवेकन करेंगे, और फिर डाउन फिल्ट्रेशन थियरी, ये जो हमारा जागा हुआ युवा होगा, अवेकेंड युवा होगा, ये देश को जागृत करेगा
और राष्ट्र को जागृत करेगा। तो मैं कुणाल जी को यहां से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो काम माजनी और गांधी ने किया 19th और 20th सेंचुरी में, आज आप उसे कर रहे हो 21st सेंचुरी में। कुणाल जी के लिए एक बहुत जबरदस्त ताली। और गुजराती मॉडल में ताली की बाहर तक बॉर्डर है बगल में, बिट्टा साहब अभी इतना चिल्ला के गए हैं तो कम से कम आप ताली तो बजाओ। तो ये थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत। मैं यहां से रिक्वेस्ट करूंगा, राम किसी एक के नहीं है, राम इज अ कॉन्सेप्ट, राम इज अ फॉर्मूला। किस चीज का फॉर्मूला? कि जो आदमी घर से निकलेगा, त्याग करेगा, तपस्या करेगा, वो श्री बनकर निकलेगा, प्रभु बनकर लौटेगा। यही है श्री राम का कॉन्सेप्ट। तभी तो कश्मीर के पोएट है मोहम्मद इकबाल, उन्होंने कहा पैगंबरे हिंद। उन्होंने ये नहीं कहा पैगंबरे हिंदू, पैगंबरे हिंद। हिंद के पैगंबर हैं क्योंकि वो सिद्धांत बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। अब हम इस बॉटल से कहें कि अरे बॉटल तू बदल जा, तू बदल के प्लास्टिक का फूल हो जा, अभी तू बॉटल है और बॉटल के रूप में पानी पीने के बाद लोग तुझे डस्टबिन में फेंक देंगे, तू कूड़ेदान में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर तू बदल जाए और प्लास्टिक का फूल बन जाए, किसी अमीर आदमी के घर के ड्राइंग रूम में भी जा सकती है। तो क्या ये बॉटल बदलेगी? अगर हम इस बॉटल को खूब बड़ी बड़ी बातें सुनाए, बड़ी बड़ी बातें कहें, तो ये बॉटल बदलेगी? नहीं बदलेगी। तो फिर बदलने के लिए करना क्या है? सुनता तो बहुत है आदमी। वो अगर बिना टेम्परेचर दिए बदलने का रास्ता होता तो शाही वर्ग, एरिस्टोक्रेसी हमेशा वही रहती जो प्राचीन काल में थी। अब देखो, इतिहास पढ़ो, कॉमन घर के लोग, कॉमन, हमारे खुद के प्रधानमंत्री कॉमन घर के। जिस देश में आज भी राजा महाराजा एग्जिस्ट करते हैं, उस देश में वो 10 साल प्रधानमंत्री, 15 भी हो सकता है, अभी 24 का चुनाव होने जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं तो जनता जाने, मैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? तपस्या। कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं, आप कुछ भी कर लो। और अगर 6 महीने आपने तपस्या कर ली तो ब्यूरोक्रेसी आपके हाथ में, आप आईएएस बनोगे। 6 महीने, 1 साल कर ली एमएलए, 5 साल कर ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 10 साल कर ली तो प्रधानमंत्री।